ये सब क्या है हाशिर? क्या मैं पूछ सकता हूँ? ओहो अब्बू, मेरा रिजल्ट है। और क्या? वो तो दिख रहा है, लेकिन ये तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए हैं? नंबर कहाँ कम है अब्बू, मैं तो पास हो गया हूँ। बेटा, तुम इसे पास होना कहते हो? ये तो कॉलेज वालों ने तुम पर तरस खाकर पास किया है। अगर तुम ऐसे ही नंबर लाते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्या है अम्मी, हर वक्त आप दोनों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। बेटा, जिंदगी एंजॉय करो, मगर तरीके से, बदतमीजी से नहीं। हम तुम्हारे भले के लिए ही तो रोते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी बात मानो, तभी तुम जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। प्लीज अम्मी अब्बू, आप दोनों अपनी पुराने जमाने की बातें अपने पास रखें। अफजाल, ये क्या सारा दिन किताबों में लगे रहते हो? कितनी दफा कहा है दुकान पर बैठो। हाँ अफजाल, तुम्हारे अब्बू सही कह रहे हैं। क्या करोगे इतना पढ़कर? होना तुमसे कुछ नहीं है। हम जानते हैं तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अम्मी अब्बू, आप दोनों ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता? तो अब तक तुमने क्या ही किया है जो हम तुमसे उम्मीद लगाएं? तुमसे ये सब न हो पाएगा। चलकर मेरे साथ दुकानदारी सीखो। जी ठीक है अब्बू, मैं कल से आपके साथ दुकान पर बैठूंगा। कल से नहीं, अभी से ही चलो मेरे साथ दुकानदारी सीखो। बेटा हाशिर, जरा कुछ सब्जियां ले आओ मार्केट से। अम्मी, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ। बेटा जरूरी है, अगर तुम सब्जी नहीं लाओगे तो मैं खाने में बनाऊंगी क्या? जाओ बेटा ले आओ, गेम आकर खेल लेना। अम्मी प्लीज, मैं कोई नौकर नहीं हूँ आपका, और वैसे भी मैं इस तरह के छोटे छोटे काम नहीं करता। आप खुद जाके ले आइए। बेटा, ये सब तो अपने घर के काम हैं, भला उसमें नौकर वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो तुम्हें ये सब इसलिए कहती हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ पता चले। बस अम्मी, मैं तंग आ गया हूँ आप दोनों से। मेरा दिल करता है आप दोनों को घर से निकाल दूं। अफजाल, मैंने तुम्हें कहा था दुकान पर ध्यान देना, और तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। अब्बू, कल मेरा इंटरव्यू है। अगर मैंने आज तैयारी नहीं की तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और मैं सारा घर का काम करके पढ़ने बैठा हूँ। कुछ नहीं करते हो तुम। रही बात नौकरी की, वो तो तुम जैसे घट्टे को मिल ही नहीं सकती। तुम दुकान पर बैठोगे, बात समझ आई? अरे रजिया बहन, आप आज कैसे आ गई हमारे घर? जी अलिया बहन, बस बहुत दिनों से आपसे मिलना नहीं हुआ, इसलिए सोचा आपका हाल चाल ले लूं। हाँ बहन, बस क्या बताऊं, जिसकी ऐसी निकौमड़ी औलाद हो उसका हाल भला कैसे ठीक हो सकता है? हाँ रजिया बहन, हमने सोचा था हमारा एक बेटा है, हमारी खिदमत करेगा, लेकिन इस निकुम्बड़े को तो किताबों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। कभी कभी मुझे अफसोस होता है, अल्लाह ने हमें ऐसी औलाद दी ही क्यों? भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहन, हम सही कह रहे हैं। वैसे भी ये हमारी औलाद है, हमारा पूरा हक बनता है इस पर। और वैसे भी जो हम कहेंगे ये वही करेगा। अच्छा बहन, अब इजाजत दीजिए, कभी फुर्सत में आऊंगी, फिर आराम से बात करेंगे।
माशाअल्लाह, अफजल इतना तमीजदार बच्चा है। काश हमारा बेटा हाशिर भी उस जैसा होता। एक वो बच्चा है जो अपने माँ बाप के रवैये को बर्दाश्त कर रहा था। मैं तो हैरान थी उसके माँ बाप का सलूक देखकर। काश हमारा बेटा भी अफजल की तरह होता, लेकिन नहीं, उसने तो हमें सिर्फ लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। अरे अफजाल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। तुम बताओ क्या हुआ तुम आज यहाँ? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। जहाँ तुम जैसा बेटा होगा वहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं हाशिर, लेकिन शायद मैं अपने माँ बाप की नाफरमान औलाद हूँ, तभी तो वो कभी मुझसे खुश नहीं होते। हाशिर, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो प्लीज। बेचारा अफजाल इतना अच्छा है, फिर भी उसके अम्मी अब्बू उसे नहीं मानते। क्या हुआ बेटा? तुम किसी गहरी सोच में हो? जी बाबा, मेरे अम्मी अब्बू मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। बेटा, अच्छे माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं और वो जो भी कहते हैं अपनी औलाद की बेहतरी के लिए कहते हैं। इसलिए तुम घर जाओ और अपने माँ बाप से माफी मांगो। उनके फर्मा बरदार बेटे बनो बेटा। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे आया और मेरी मदद किसने की? ओह शुक्र है, आपको होश आ गया। आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और अगर वक्त पर आपके माँ बाप आपको हॉस्पिटल ना लाते और आपकी अम्मी आपको खून ना देते तो आप बच नहीं पाते। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। मैंने आप दोनों की बहुत नाफरमानी की है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया आप दोनों के अलावा ये सारी दुनिया दिखावे की है। बेटा, तुम सलामत रहो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गए। बस अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। अब से मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और अच्छा बेटा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अफजाल, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कि दुकान पर बैठो, तुम फिर यहाँ हो। बस कीजिए अब अबू। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी। अब मैं और आप लोगों की बात नहीं मान सकता। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेटे पर इतनी सख्ती करके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा। क्या हुआ? आप लोग परेशान लग रहे हो। बाबा, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया है। हमने उसे बहुत तंग करके रखा था। औलाद छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ जाती है। जिस तरह माँ बाप औलाद से इज्जत और मोहब्बत चाहते हैं, उसी तरह औलाद भी माँ बाप से इज्जत और मोहब्बत चाहती है। इसलिए अपने बच्चों को कभी जलील नहीं करना चाहिए। माँ बाप को ये नहीं भूलना चाहिए कि औलाद ही उनका बढ़ापे का सहारा है। अफजाल, तुम यहाँ हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कितने परेशान हो रहे हैं। मैं मानता हूँ वो तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन तू उनका सहारा है। ये बात कह भी कौन रहा है जो खुद अपने माँ बाप पर चिल्लाता था। हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन एक बात सीख ली, चाहे माँ बाप कुछ भी कहे, वो ही हमारा असल सहारा है। और वैसे भी रसूलुल्लाह ने फरमाया है, वो शख्स जलील हो जिसके पास उसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं और फिर भी वो उनका सहारा ना बने। इसलिए हमें अब अपनी गलतियाँ सुधार कर उनका सहारा बनना है। यही हमारी असल जिंदगी की कामयाबी है। चलो घर चलते हैं हशीर, शायद अब सब कुछ ठीक करने का वक्त आ गया है। हाँ? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया है। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। हम वादा करते हैं कि अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देंगे।